ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 अक्टूबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहे कि अब तुम्हारे दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाबा आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। क्या कह रहे बाबा? हमारे दिल में खुशी की सहनाई बजनी चाहिए। हमेशा हमारा मन खुशी में झूमता रहे। खुशी में मन उन्हीं का झूमेगा जिसके मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई बीती बातों का चिंतन नहीं। और कहते हैं ना, जिनका वर्तमान अच्छा होता है उसी का तो भविष्य अच्छा होता है। और जब भगवान आए हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने, तो अब हमारे सुख के दिन तो आए ही हैं, आ गए, दस्तक दे रहे हैं, बस दरवाजा खोलने की दरकार है। और कहते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति भगवान से बड़ा प्रीति थी उसको, बहुत बहुत याद है। हमेशा स्वप्न में ना उसको लगता था कि वो बहुत संपन्न भी था, बाबा की भगवान की याद में वो एकदम संपन्न बन गया था। स्वप्न देखता था ना तो हमेशा देखता था कि ईश्वर उसके साथ हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं। और दिखते नहीं थे स्वप्न में, बस उसको कदमों के छाप दिखाई देते थे। समुद्र के किनारे रेत पर एक एक दो जोड़ी कदमों की इसकी छाप और दो जोड़ी उसके प्रभु की छाप हमेशा उसको दिखाई देते थे। तो जब भी वो देखता था उसको, जब वो संपन्न था तो उसको दिखता था। एक बार उसके बिजनेस एकदम चौपट हो गया, बहुत तकलीफ में आ गया। तो उस वक्त जब वो स्वप्न देखा तो उसने देखा कि बस दो ही पैर दिख रहे हैं, दो ही पैर के निशान हैं। इसको बड़ा हैरत हुई, बहुत हैरत हुई। और तब भगवान से मन ही मन बात किया कि हे प्रभु, जब मैं सुख में था तब आप मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर मेरे कदम से बगल में चलते थे, आपके पैर के छाप दिखते थे। लेकिन जब मैं तकलीफ में हो गया तब उसे मेरे ही पाँव दिख रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं, अरे भोले बच्चे, जब तुम सुख में थे तो तुम्हें मेरी उतनी दरकार नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब दुख में हो गए और तुमने सारी जिम्मेवारी मुझे सौंप दी, तो देखभाल की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। तो वो जो दो कदम तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें दुख की परिस्थिति में गोद में उठा के रखा है। तो ये है ईश्वर से सच्चा प्रेम। जो भगवान पे भरोसा करते हैं वे हमेशा इस बात में निश्चिंत रहेंगे कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। बातें आएंगी, हर नेगेटिव में से पॉजिटिव ढूंढना और खुशी की सहनाई में अपने आप को डुबा लेना, यही है सच्चे बच्चे की निशानी। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? तो नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। उत्तर, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फल फूल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे ही माया जोर से हिलाती है। अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी। बुद्धि में बाबा की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भर करो, लेकिन बुद्धि से बाबा की याद करते रहो, यही है मेहनत। तो क्या करे बाबा? नए झाड़ का कलम अर्थात दैवी कुल सनातन धर्म की झाड़ के नए नए बच्चे अभी उग रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं। हाँ, तो उनको सबसे खबरदार, जो पुराने जो हो गए वो तो पक्के हो गए, लेकिन जो नए बच्चे हैं, हमने देखा है ना, कभी कभी नया नया पौधा लगाते हैं तो बकरी बकरी ना खा जाए, उसके लिए एक उसके ऊपर एक कवर ढक्कनुमा बार टाइप लगा देते हैं ताकि जानवर उसको तहस नहस ना करे। तो जो नए नए बच्चे होते हैं ना, उन पर माया की बड़ी चेकिंग रहती है, माया जोर से हिलाती है, तो हिलना नहीं है। अनेक तूफान आएंगे मगर संशय बुद्धि नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनाशंती। और बुद्धि में भगवान की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, चेहरा खिलेगा ही नहीं, और खिला हुआ चेहरा ही सुंदर लगता है। गिर भी पड़ेंगे, इसीलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल लो। मोहलरा अर्थात ज्ञान के सुपारी मुंह में डाल लो, अंदर ज्ञान के पॉइंट डाल लो अंदर, धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो, यही मेहनत है। क्योंकि ये जो योग है, याद है, ज्ञान है, किसका है? बुद्धि की तो बात है। हर कर्म करते हम ज्ञान को बुद्धि में रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करके। गीत है, ओम नमः शिवाय। पूरब से जब सूरज निकले,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभयंकर शिव है अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की प्यासी। ज्ञान ज्योति से आत्मदीप जगाए, खुशी की सहनाई से सजाए। ओ तेरे सिवा मेरे प्राणों को अब और कोई न भाए। मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मैं आत्मा नमन करती हूँ अपने परमात्मा शिव को। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चों का अच्छी तरह तो निश्चय हो गया है ना कि मैं आकर नई दुनिया रचता हूँ। जो हम पतित हैं उनको भगवान आए पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाबा आकर रचते नहीं, सृष्टि है ही है। पुरानी दुनिया को ही नया बनाना है, दुनिया खत्म नहीं होती। बाबा उसको बस रिजुविनेट करते हैं, पुरानी को नहीं करते। तो यह ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। क्योंकि पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई कौन पढ़ते, मनुष्य पढ़ेंगे ना। और अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब समा गए हैं, देव देह के धर्म आदि। यह शरीर दुख देने की सामग्री है। ये शरीर एक थॉट आई थी कि अंदर का वो पिक्चर था उसमें कि हड्डी का ढांचा है अंदर दिखाई दे रहा है, और उस पर लिखा हुआ था कि असली सुंदर असली चीज तो यही है, ऊपर तो सिर्फ लेमिनेशन किया हुआ है ना मेरी बात। तो ये देह और देह के सभी धर्म, देह के धर्म है विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, इन सब से दुख ही मिलता है, तो दुख देने की सामग्री होती है। और आत्मा है सुख देने की सामग्री, और उसके गुण है मन बुद्धि संस्कार। जब एकदम कंट्रोल में होगी तो हमेशा ही सुख की सामग्री के रूप में हम उसको यूज करते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने आता हूँ, मैं ही हूँ दुख हरता सुख करता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं, तो बच्चों के अंदर बज रही है ना, शुरू हो गया है कि नहीं, हाथ उठा के दिखा दे, बाबा सबको देख रहे हैं। जानते हो कि बाबा कल के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसको किसके लिए नहीं कहते। बाबा उन्हीं बच्चों से मिलते हैं जिनके बहुत गहरे गहरे हिसाब चल रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गया, किसी को बार बार विघन आ रहे हैं, शरीर पे रोग बहुत ज़्यादा सता रहा है। इसका अर्थ है बहुत कुछ ऐसे कर्म विकर्म हुए पड़े हैं जिसको जाने की बारी आ गई है। अब ये आपका अंतिम हिसाब है, अंतिम हिसाब है। और अब दवा लो, जल लो, भोजन लो, सब कुछ परमात्मा की याद से लो, भोले बाबा की याद से, और यह सोचकर कि यह भोजन, यह पानी, यह दवा मेरे सारे हिसाब चुकतू करेगा, मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगी, बहुत ताकतवर बन जाऊंगी। ये निश्चय तो बाबा कहते हैं ना, जब यह पक्का हो जाएगा, जब यह निश्चय पक्का होता है ना, तब आप ड्रामा को समझ जाते हो। और ड्रामा को जो समझ लेता है वो कभी नाराज नहीं होता, अपनी किस्मत से भी नहीं, व्यक्ति से भी नहीं, वस्तु से, किसी से भी नहीं, नाराज तो होना ही नहीं है। फिर बाबा समझाते बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा सुना है उन सबको भूल जाओ, जो कुछ पढ़े सुने हैं वो सब भूल जाओ। जैसे मनुष्य जब शरीर छूटता है सब कुछ भूल जाते हैं ना, आत्मा जो शरीर से निकलती तो शरीर को कुछ याद थोड़ी रहता है। उसी तरह से ये शरीर समझो कि आत्मा का एक वस्त्र है। हाँ, और आत्मा की पढ़ाई लौकिक पढ़ाई नहीं है, दुनिया में जो हम पढ़े हैं ना वो सब उसकी पढ़ाई नहीं है। आत्मा से परमात्मा की पढ़ाई पढ़ेगी जिससे उसकी बैटरी चार्ज होती है। तो अब उसी चीज़ को याद करना है जिससे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा कहते मैं नई दुनिया के तुम्हें जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी तुम अमर लोक में जाते हो, और ये कथा सुना कौन है, स्वयं अमरनाथ बाबा हमें अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, जो कहो वो यही है ना। अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान भी बहुत लगेंगे। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिर जाते हैं, सच बात है। कईयों के बगीचे में कितने आम के मंजर फलों के मतलब फूल पत्ते सब झड़ जाते हैं नहीं, जब तूफान लगता है थोड़े बच जाते हैं। तो वही है, अभी सनातन धर्म के झाड़ लगा हुआ है,
बच के रहो, माया से बचो, माया के तूफान से बचो। हिम्मत रखो, निश्चय रखो कि भगवान के साथ हम जुड़े हैं। नैया के खेवैया जब भगवान है तो फिर डरने की क्या बात है? कौन सा गीत था? निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक नन्हा सा दिया जिसने हमला किया, निश्चय था उस पर उसे भगवान का। तो जिसको भगवान पे निश्चय है उसका दिया कभी बुझेगा नहीं। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होगा। बाबा तो हर बात हमें बता देते हैं। तो रजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई तो हद की रजाई लेते तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में। हद की रजाई अर्थात अच्छा पोस्ट मिले, अच्छी नौकरी मिले, मुझे काफ़ी मान शान मिले, अगर ओहदा मिले, प्रतिष्ठा मिले, कितना मेहनत कर, दिन रात मतलब काम में लगे रहते। और यहाँ स्वर्ग की रजाई मिल रही, वो भी 21 जन्म। उसके लिए मेहनत कुछ नहीं, स्नेह से करो, प्रेम से करो, बस याद करो, याद में रखो भगवान को, मन बुद्धि को काम सौंपो ईश्वर को याद करने का, बस यही करना है। और कुछ भी जास्ती माथा पच्ची नहीं करनी है। ध्यान से सुने, निश्चय से सुने और रेगुलरिटी से रहो। बाकी जो वास्तव में रिद्धि सिद्धि आदि करते हैं उनसे कुछ प्राप्ति नहीं होती। अगर तो उल्टा लटक जाए, दिखाए, पानी पे चले, आग पे चले, तो उससे फायदा क्या? कहानी सुना था ना, विवेकानंद से कहा था कि मैं आग पे चलता हूँ, 20 साल मैंने तपस्या की। विवेकानंद जी को 5 पैसा दिया, उस समय की बात है, नाव पार कर गए। बोलते जो जिस बात पार करने के लिए आपको 20 साल लगे वो हम चंद पैसों में पार कर दिए। वही समय यदि हम सेवा में लगाते हैं तो कितनी बड़ी बात थी। तो ये चीज़ है, ऐसा करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम बस लोगों के सामने बस पैसा इकट्ठा करेंगे, हाँ लोग ताली बजाएंगे, पैसा फेंकेंगे, बस उतना ही होगा। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे ये सब धर्म तने से निकलते। और देवी देवता तना के अंदर क्या होता है? बीज। कहते हैं ना, बीज बीज मौन होता है, धरती के अंदर होता है, गुप्त होता है, मौन होता है। और कितने बड़े वृक्ष का विस्तार छिपा होता है उसके अंदर। लेकिन जब पेड़ गिरता है तो कितना शोर करता है। इसलिए जो शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, समझ जाए कि वो किस ओर जा रहे हैं। और जो मौन है, चुपचाप हर की बात सह लिया, खुश हो गया, अपने दर्द रोग शोक को भी स्वीकार कर लिया, भगवान का शुक्रिया करा कि भगवान हो सकता है मेरी जान भी जा सकती थी, बहुत कुछ बड़ा हो जाता कि मैं चल बैठ उठ नहीं सकती, लेकिन मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। मेरा कितना बड़ा हिसाब था वो इतने में होकर रह गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है ना? तो ऐसा व्यक्ति कभी फंसेगा नहीं, कभी उसके मन उदास होगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा जैसे फायर फ्लाई जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं, जुगनू सबने देखा ना, भग जुगनी जो बोलते हैं, तो जगमग जगमग सबकी रोशनी एक समान लगती है ना। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी, तुम आत्माएं भी ऐसे ही इकट्ठे उड़ोगे। अभी सबकी रोशनी, किसी की टिमटिमा रही है, किसी जली, किसी की बुझी हुई है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो सबकी रोशनी ऐसी जगेगी, क्योंकि सब पवित्र बन जाएंगे ना। तो कोई तो योग से पवित्र बनेंगे, याद से बनेंगे, कोई सजा खा के बनेंगे। पवित्र तो बनना सभी को है, तभी तो बाबा घर ले जाएंगे। अब जैसे कोई हमारा बच्चा है, बाहर नाली में गिर गया, गंदगी में, पैर एकदम गंदे हैं, बाहर नल का भी लगा हुआ है, तो माँ बाप क्या करेंगे? घर में घुसने देंगे उसको? नहीं, पहले बाहर नल पे पूरा सफाई करो, तभी अंदर घर में घुसना। वही चीज़ है, हम आत्मा इतने मैले हो गए, इतने गंदे हो गए, भगवान हमको ऊपर घर कैसे ले जाएंगे? इसलिए तो ज्ञान श्रीमत के नलके को खोल दिए हैं, इस नलके के नीचे रोज रहना है। क्योंकि आज सफाई हुई, कल फिर कोई बात आएगी ना, हम उसमें फंस जाएंगे, दर्द में चले ही जाएंगे, मतलब फिर कीचड़ से भर गए। तो रोज रोज भगवान को ज्ञान स्नान कराना पड़ता है। तो स्नान से कभी वंचित नहीं होना, छोड़ना कभी नहीं, कुछ न कुछ तो हर दिन आपके मैल धुलते ही जाएंगे। ज्ञान तो सेकंड का है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ज्ञान है। कई आत्मा कहते हैं अभी जब से ज्ञान में आया ना, बड़े विघन पड़ रहे, शारीरिक बीमारी आ गई, आगे कभी बुखार नहीं होता था। तो बाबा कहते हैं, वैद्यनाथ बाबा तो अभी आया है ना, तुम्हारा इलाज चल रहा है, जड़ से आपकी बीमारी निकल रही है, उथल रही है, खत्म होने के लिए। कि बाबा ने कहा भक्ति में मनुष्य 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूबल रत्न लगाते हैं। हाँ, 9 रत्न की अंगूठी, बीच में वैल्यूबल, आजू बाजू कम कीमत वाले होते हैं, कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। बाबा कहते हैं ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है,
तो भगवान भी अपने उंगली में कैसे नरम पहनेंगे। अगल बगल कम पुरुषार्थी बच्चे रहेंगे और बीच में रहेगा एकदम महारथी बच्चा। तो बनना है ना, अमूल्य जीवन बनाना है ना, सबके बीच में हमारा जीवन चमकता है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए, जो बीच में अनमोल नगर रत्न बन जाए। और ऐसे बनेंगे ना, जो अनमोल बनेंगे ना, तो उन्हें भगवान ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पापा कहते हैं ऐसे ऐसे सबको समझाओ, इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ, भगवान से मिलो, तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेगा। और ये तो सभी बच्चों के अनुभव है। पहले ज्ञान से पहले कितनी सारी बीमारी शरीर की तो थी ही, मन की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना, मन में गांठ तो तन में गांठ, सारी बीमारी दूर हो गई। तो हेल्दी वेल्दी अभी से ही बनते हैं, और सत्युग में तो बात ही मत पूछो, वहाँ तो रोग नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऐसे दुनिया में भगवान हमें ले जा रहे हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस बेहद की दुनिया से विकारों को त्याग कर उसे बुद्धि से भूलो। इस बेहद की दुनिया में, पुरानी दुनिया में जो विकार, कमी कमजोरी, उसका ताना बाना जो हमें बुना हुआ है, उसको बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। इसी पर नई दुनिया के लिए बाबा जो बात सुनाते हैं वह याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी कर लेना, जीते जी कर लेना, इंतजार नहीं करना है। भगवान जो सुना रहे हैं नई दुनिया के लिए, आत्मा सुन रही है, आत्मा पढ़ेगी। आत्मा की पढ़ाई कोई और पढ़ाई से नहीं पूरी हो सकती। भले आप कितना पाठ पढ़ लो, कितना वेद शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लो, लेकिन आत्मा सुखी की सुखी, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा के ज्ञान से। ये बात तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। कितना भी आप पढ़ लिख लो, कुछ क्षण के लिए आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छी बात है, किसी को सुनाओगे भी, लेकिन आपने अपनी आत्मा को नहीं नहलाया, आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। वरदान है, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत बनो। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। क्या चैलेंज करते हैं हम विश्व परिवर्तक है। विश्व परिवर्तक वही बनेंगे जो स्व परिवर्तक है, खुद को बदलो। दुनिया वाले को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसलिए समझते हैं कि अकल्याण का समय है। कि हमारे लिए क्या दिखाई दे रहा है, हमारे लिए तो स्थापना दिखाई दे रही है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है, युग परिवर्तन, कलयुग जा रहा है। तो कितनी बड़ी भावना इसमें छिपी है। दुनिया के लिए नेगेटिव में जा रहा है, विनाश होगा, प्रलय होगी, लेकिन हमारे लिए परिवर्तन, स्थापना, नया युग, स्वर्ग आ रहा है। कितनी बड़ी शुभ भावना है, इसमें सर्व का कल्याण है। मनुष्य आत्मा तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हो। प्रकृति जीत माया जीत हो, क्या बात है, वाह। बाबा कह रहा है मनुष्य आत्मा को तो कल्याण कर ही रहे हो, सबकी मन के क्वेश्चंस तो मिटा ही रहे हो, लेकिन आप प्रकृति जीत, प्रकृति का भी कल्याण कर, क्योंकि प्रकृति को दुखदाई आप नहीं बनाया ना, हम नहीं बनाया। आज पांचों तत्व को कौन गंदा कर रहा है, हम मनुष्य ने कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। जगह जगह जमीन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं निकाल रहे हैं, जल गंदा कर रहे हैं, चारों तरफ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओजोन में छेद है, इतना धुआं, इतना स्मोक जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब, हम ही तो कर रहे हैं। इसका नुकसान हम ही को तो भरना पड़ेगा। तो जो नुकसान अब तक कर दिए, अब नहीं, अब क्या करना है, शुभ भावना देना, प्रकृति को भी सकाश देना है। उसके लिए भी दुआ करनी है कि आकाश, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, अब हमारे मन से कोई नेगेटिविटी आपको न जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है थॉट पॉल्यूशन, नेगेटिव पॉल्यूशन। मेरे साथ ऐसा वैसा, क्वेश्चन, दर्द, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, ये सब थॉट जो है ना, सब एयर में जा रही है। इनसे तो बचा सकते हैं अपने आप को। तो प्रकृति को भी सुखदायी बनाएंगे। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। चलिए बातें आती, संकल्प आ गया, सेकंड में फुल स्टॉप। भगवान ने क्या बोला है, बाबा क्या बोलते हैं ऐसी बातों के लिए, उसको फोकस कर ले, या बाबा को सामने बुला ले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ। बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। ये रहस्य है।
जब हर कर्म न्यारे प्यारे बनकर करेंगे, भगवान को सौंप देंगे, तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना ईजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।